नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे यहां पर बिटकॉइन के बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि यहां पर बहुत सारे लोग जो वो नहीं देख रहे होंगे ऑफ कोर्स। और यहां पर वीकली क्लोजिंग कैसी हुई है बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, इन सब चीजों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर चलेंगे बिना वक्त गवाए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर देखेंगे बिटकॉइन के चार्ट में क्या कुछ सिचुएशन चल रही है। तो ये रहा हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं बिटकॉइन का चार्ट। और बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर आप यहां पर देख सकते हैं कि ये मैंने 200 वीकली मूविंग एवरेज जो है वो लगा रखी है। सबसे पहले जो हम यहां पर देखेंगे वो देखेंगे कि लास्ट जो यहां पर जो क्लोजिंग हुई, जो अभी सुबह जो क्लोजिंग हुई थी आज वीकली क्लोजिंग, उसमें हमने यहां पर देखा कि ये जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है, ये जो 200 वीकली मूविंग एवरेज मैंने लगा रखी चार्ट के ऊपर, इसके नीचे बिटकॉइन आया तो दो बारी पहले भी था, लेकिन इस बारी जो है वो वीकली कैंडल क्लोजर भी 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे कर दी। दिस मीन्स कि मार्केट नाउ इज इन अ सिचुएशन जहां पर कि अब मार्केट नीचे की तरफ जाने के चांसेस बढ़ गए हैं। मतलब कि अब नीचे की तरफ जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर मार्केट को ऊपर की तरफ निकलना है तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर निकलना यहां पर जो है वो जरूरी हो जाएगा। इसके लिए हम आ जाते हैं यहां पर डेली चार्ट के ऊपर। और डेली चार्ट के ऊपर अगर हम यहां पर देखें तो देखिए मार्केट क्या किया है अभी यहां पे, कि यहां पर मार्केट को हम देख सकते हैं कि ये जो है डबल बॉटम काइंड ऑफ यहां पर सिचुएशन अभी तक बनी हुई है। लेकिन डबल बॉटम कब वैलिड होता है ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए जब मार्केट पहला एक बॉटम बनाता है उसके बाद जाकर कहीं पर जाकर बेसिकली एक रेजिस्टेंस लेता है। तो रेजिस्टेंस कहां पर ली, यहां पर इस बारी मार्केट ने समवेयर अराउंड 27,400 के आसपास यहां पर ये रेजिस्टेंस ली। अब यहां पे मार्केट वहां से नीचे डाउन आ गया और अभी यहां पर आकर टिका हुआ है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि बाउंस हो गया, टिका हुआ है। हो सकता है कि नीचे की तरफ ब्रेक हो जाए, हो सकता है कि ऊपर की तरफ चला जाए। दोनों ही सिचुएशंस मार्केट में पॉसिबल है। लेकिन इसमें हम बुलिश कब होंगे? देखिए बुलिश हम तब हो सकते हैं मार्केट के अंदर जब ये मार्केट में यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है समवेयर अराउंड 27,400 27,500, ये लेवल्स जब तक ब्रेक कर कर मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाता तब तक हम यहां पर बुलिश नहीं हो सकते। यहां पर मार्केट पे जो सेंटिमेंट्स हैं वो यहां पर आप सब लोग बता दें, यहां पर जो चीजें जो चल रही है चार्ट के ऊपर, देखिए लोअर हाईज मार्केट के अंदर रेगुलरली प्रिंट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं लोअर हाईज मार्केट के अंदर प्रिंट हो रहे हैं, विच इज लाइक बेयरिश साइन। जब यहां पर लोअर हाईज आ रहे होते हैं मार्केट के अंदर, बेयरिश साइन होता है। आप यहां पर भी देख सकते हो एक और लोअर हाई। और अगर मैं यहां पर साथ के साथ नीचे की तरफ देखूं तो लोअर लोज भी मार्केट के अंदर प्रिंट हो रहे हैं। आप देख सकते हो एक, उसके बाद यहां पर भी नीचे की तरफ लोअर लो, फिर उसके बाद फिर यहां पर लोअर लो, और अभी ये इक्वल लो है नेक्स्ट वाला। तो राइट, तो यहां पर सिचुएशन क्या है कि लोअर लोज एंड लोअर हाईज मार्केट के अंदर बन रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव सिचुएशन है, जो कि एक बेयरिश सिचुएशन है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे को जब तक हायर हाई नहीं मिलेगा तब तक हम यहां पर बुलिश नहीं हो सकते। और हायर हाई आने के लिए मार्केट में हमको चाहिए कि यहां पर 27,500 मिनिमम ब्रेक हो, उसके बाद ही हम यहां पर जाकर जो है ये बुलिश हो सकते हैं। तो देखिए एक तो ये चीज है। साथ ही साथ मैंने आप सब लोगों को एक चीज बताई थी कि देखिए अभी यहां पर एक चैनल फॉर्मेशन जो है बन रहा है। राइट, ये चीज मैंने आप सब लोगों को पहले भी बताया था कि देखिए एक चैनल फॉर्मेशन है। एक ये लाइन मैंने ऐसे लगा दी, उसके साथ साथ अगर मैं इसको क्लोन करके नीचे की तरफ अगर मैं यहां पर लेके जाऊं तो हमको नजर आएगा कि यहां पर भी कुछ ऐसा चैनल फॉर्मेशन जो है वो नजर आ रहा है। बेसिकली ये जो है ये तो जोन्स के साथ चल रही है चीजें, राइट, इस तरीके से करके। और मैं आप सब लोगों को बता दूं कि ये जो चैनल फॉर्मेशन जो बना हुआ है ये बेसिकली लोग कह रहे हैं कि ये बुल फ्लैग है, लेकिन ये जो बुल फ्लैग एग्जैक्टली नहीं है। राइट, ये बुल फ्लैग क्लियरली नहीं बुल फ्लैग कह सकता मैं इसको। और साथ ही साथ बुल फ्लैग की इनवैलिडेशन का एक पॉइंट होता है जो कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि देखिए अगर मैं यहां पर ये फिबोनाची लेवल लगाऊं और फिबोनाची लेवल लगाकर अगर मैं ये चीज चेक करूं कि क्या ये 50% रिट्रेसमेंट के नीचे आया या नहीं आया, राइट, तो उसके बाद अगर ये 50% रिट्रेसमेंट के नीचे चला जाता है देन इट इज नो लॉन्गर अ बुल फ्लैग। राइट, ये बुल फ्लैग नहीं होगा, बल्कि मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा और ज्यादा। तो ऐसी सिचुएशन में एग्जैक्ट 50% के पास से ये जो है मार्केट बाउंस किया था। और अभी यही चीज मैंने आप सब लोगों को बताई कि अगर इस लेवल के नीचे चला जाए मार्केट तो उस कंडीशन में तो ये बेयरिश ही होगा।
यहाँ पर बुलिश नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा ऑन डेली टाइम फ्रेम। हाँ, जैसे कि मैंने आप सब लोगों को अभी बताया थोड़ी देर पहले कि अगर हम यहाँ पर वीकली चार्ट पर देखते हैं तो हमको ऑलरेडी 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे आकर यहाँ पर क्लोजर मिल चुका है, राइट। तो ये सारी चीजें जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूं, यहाँ पर देखिए वीकली कैंडल क्लोजर जो है ये तो डेफिनेटली हमको जो मिला है वो 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे मिल गया, विच इज द बेयरिश साइन ऑफ कोर्स। आप देख सकते हैं कि पिछली बारी भी यहाँ पर जब 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पर जब क्लोजिंग मिली थी तो मार्केट नीचे गिरा था, यहाँ पर भी देख सकते हैं नीचे गिरा था, फिर से मार्केट ने एक बार अटेम्प्ट किया, फिर अभी नीचे के चांसेस ज्यादा बनते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नीचे ही जाएगा, चांसेस बहुत ज्यादा है कि नीचे ही जाए मार्केट। अब मैं आपको एक चीज और दिखाने वाला हूं बिफोर टेलिंग यू ऑन टू दिस थिंग बीटीसी के चार्ट के ऊपर। तो टोटल मार्केट कैपिटल के ऊपर चलते हैं, राइट। टोटल मार्केट कैपिटल जो है वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट का टोटल मार्केट कैपिटल है, राइट। इस चीज में मैं आपको एक चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं। यहाँ पर देखिए कि मार्केट, मैं ये चार्ट ऑलरेडी पहले भी पोस्ट कर चुका हूं वैसे तो ट्विटर के ऊपर, लेकिन आपके लिए दिखाना, आपको सबको दिखाना ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे बहुत ही केयरफुली तो हमको एक चीज नजर आएगी कि देखिए यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि मार्केट में सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ये टोटल मार्केट कैपिटल में जितने सारे के सारे कॉइन्स हैं बिटकॉइन को इंक्लूड कर, राइट, उसकी सिचुएशन ये बताता है, मतलब ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन बताता है टोटल मार्केट कैपिटल, राइट। तो यहां पर अगर मैं सिचुएशन देखूं तो देखिए मैं यहां पर एलियट वेव के हिसाब से, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, एक तो सबसे पहले मार्केट क्या कर रहा है कि ऑलरेडी जो सपोर्ट हमको बिटकॉइन के ऊपर दिखता है वो सपोर्ट ऑलरेडी टोटल मार्केट कैपिटल जो है, देखिए ये जो सपोर्ट इस तरीके से बना हुआ है बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर कि ये रेजिस्टेंस के पास ही खड़ा हुआ है बिटकॉइन अपना, राइट। वहां पर अगर मैं बिटकॉइन के चार्ट पे देखूंगा तो ऐसा दिखेगा, लेकिन टोटल मार्केट कैपिटल उसी सपोर्ट के नीचे आ चुका है, राइट। पहली बात तो ये चीज की है। दूसरी चीज यहां पर आपको एक चीज और देखनी होगी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि एलियट वेव चार्ट के ऊपर है। देखिए अगर हम एलियट वेव के हिसाब से देखेंगे, जब मार्केट डाउनवर्ड जाता है तो 3 वेव्स में नीचे जाता है, ए बी सी, राइट। और ए के अंदर कितनी वेव्स होती हैं? ए के अंदर भी कुछ सब वेव्स होती हैं जो कि 5 सब वेव्स, राइट। तो यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5, राइट, इस तरीके से। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई इसको 3 क्यों बोल रहे हो, 3 यहां क्यों नहीं लगाया, राइट। तो देखिए ये 3 यहीं पर ही लगेगा। क्यों लगेगा यहां पर 3? क्योंकि 3 के अंदर भी कुछ सब वेव्स होती हैं, राइट। 3 के अंदर कौन सी सब वेव होती हैं? हम सबको पता है कि यहां पर 3 के अंदर जो है 1 2 3 4 5, यहां पर ये चीज हमको क्लियरली नजर आ रही है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक कि अभी यहाँ पर टोटल मार्केट कैपिटल का जो बॉटम है वो यहाँ पर होना बाकी है। और यहाँ पर इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका जो सपोर्ट है वो समवेयर अराउंड हेयर, जो कि होगा 600 बिलियन से नीचे यहाँ पर जो है 500 बिलियन के बीच में सपोर्ट हो सकता है। एक चीज हमको क्लियरली नजर आ रही है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन बनती है जो कि मेरे को मार्केट में यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रही है। अब मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाने वाला हूं जो कि बीटीसी के चार्ट पर दोबारा लेके चलूंगा। तो चलते हैं वापस से यहाँ पर जो है नीचे की, यहाँ पर बीटीसी के चार्ट के ऊपर टोटल मार्केट कैपिटल में तो हमने देख ही लिया कि टोटल मार्केट का कैपिटल जो है वो मार्केट गिरने वाला है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर बिटकॉइन ना गिरे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए अब आपको एक चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाते हैं। देखिए मार्केट में अगर हम यहाँ पर क्लियरली देखेंगे तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर है और ऐसे सिचुएशन में अगर मैं इसके ऊपर एक फिबोनाची लेवल लगाऊं, राइट, तो फिबोनाची लेवल मैंने यहाँ पर लगा रहा हूँ और फिबोनाची लेवल कहां से कहां तक लगा रहा हूं। जो बॉटम था बिटकॉइन का वो था समवेयर अराउंड 3156, राइट, यहाँ पर ये लेवल था और 3200 के अप्रोक्सीमेटली, और ऊपर की तरफ जो टॉप था वो था 69,000 का, राइट। तो मैं इसको एग्जैक्ट कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे सबसे पहले 3156 और यहाँ पर 69,000 हम यहाँ पर देख सकते हैं और मैं इसको कर देता हूँ ओके। अब यहाँ पर अगर मैं इस वाले फिबोनाची के हिसाब से देखूंगा तो हमको नजर क्या आएगा? हमको नजर आएगा कि देखिए ऑलरेडी 78% का फॉल जो है मार्केट के अंदर हो चुका है, राइट। काफी बड़ा फॉल जो हो चुका है और ये जो है ये करेक्शन है बेसिकली। कितना, मतलब कि अगर मैं फिबोनाची के हिसाब से देख रहा हूँ बेसिकली तो 78% के हिसाब से यहाँ पर चीजें हो चुकी हैं। चलिए अब आपको एक चीज दिखाते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आप में से शायद कोई भी यहाँ पर इस चीज के लिए शायद ही बहुत कम लोग अवेयर भी होंगे और शायद बहुत कम लोग इसको देख भी रहे होंगे, राइट। तो अब यहाँ पर बातचीत करते हैं लॉगरिदमिक चार्ट की। लॉगरिदमिक चार्ट पर आते हैं और इसको यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, राइट। अब देखिए ये जब मैंने लॉगरिदमिक चार्ट पर आकर इस फिबोनाची को लगाया तो क्या ये थोड़ा सा अजीब से नहीं लग रहा कि देखिए 23% जो है, राइट, वो बहुत, मतलब ये जो बेसिकली ये जो गैप है, ये जो है ये
100 से लेकर ये जो 78.6% का ये जो गैप है, क्या ये बहुत ज्यादा गैप नहीं हो गया? लॉगरिदमिक ही तो किया मैंने, और क्या किया है। लेकिन यहां पर फिबोनाची के हिसाब से अगर हम लॉगरिदमिक चार्ट पर हैं तो हमको यहां पर लॉगरिदमिक फिबोनाची लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको यहां पर जाना पड़ेगा फिबोनाची के स्टाइल में, और सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलता है फिब लेवल बेस्ड ऑन लॉग स्केल। अगर हम फिबोनाची को यूज कर रहे हैं लॉग स्केल पर, अगर हम ऑलरेडी लॉग स्केल पर हैं तो फिबोनाची भी लॉग स्केल वाला ही लगेगा। तो इसके लिए हमें इसको टिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने इसको टिक किया, अब उसके बाद देखिए सिचुएशन जो चेंज होगी, देखिए यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में सिचुएशन चेंज हो रही है। तो जैसे मैंने इसको टिक किया और ओके किया, तब मेरे को यहां पर नजर आएगा कि देखिए यहां पर सिचुएशन क्या है, कि यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहां पर मार्केट अभी 50% का भी रिट्रेसमेंट इसने जो है वो कंप्लीट नहीं किया है, जो कि नॉर्मल स्केल के ऊपर 78% का रिट्रेसमेंट दिख रहा था। यहां पर जो है फिबोनाची पे जो है अब जो यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट दिख रहा है वो 50% भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और हम लोग सब लोग जानते हैं कि मार्केट के अंदर जो एक जो बड़ा बाउंस अगर हम देख भी रहे हैं तो या तो वो 38% से आ जाना चाहिए था, दैट इज गुड। अगर वो 38% से नहीं आया है देन यहाँ पर 50% और 61.8% के बीच में जो यहाँ पर जो फिबोनाची का जो रेशियो है, जो गोल्डन रेशियो है, वहां तक भी मार्केट फिसल सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि फिसलेगा ही, लेकिन फिसल सकता है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम देखें तो यहां पर प्रीवियस लो के नीचे हमको जाना पड़ेगा, जो कि यहां पर 14,700 के आसपास के पहले लेवल्स हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बीटीसी का, आप यहां पर देख सकते हैं, जहां से एक्चुअली में बीटीसी ने अपनी रैली जो है वो स्टार्ट करी थी, उसी रैली को अगर हम देखेंगे तो उसके हिसाब से यहां पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो यहां पर बनकर आता है समवेयर अराउंड 61,250, ये लेवल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। यहां पर मार्केट आकर सपोर्ट ले सकता है और फिर उसके बाद मार्केट में एक रैली जो है वो स्टार्ट हो सकती है टुवर्ड्स, हो सकता है कि वो 40K 50K के आसपास की लेवल्स की रैली हो। लेकिन उससे पहले मेरे को यहाँ पर जो मैं बहुत टाइम से आप सब लोगों को बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 10,000 के आसपास के लेवल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी चीज को थोड़ा सा वॉच करना चाहिए मेरे हिसाब से, और इस सिचुएशन में मार्केट कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, राइट। और ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी ए वेव, and then B wave complete, and then in C wave we can see market down, right। इस तरीके से मार्केट और ज्यादा डाउनवर्ड आ सकता है। तो ये सारी सिचुएशन है जो कि हमको यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोग मेरे से ये चीज पूछ रहे हैं बार बार कि क्या हाल्विंग के बाद आप बुलिश नहीं हो? हमेशा तो हाल्विंग के बाद मार्केट बुलिश हो जाती है। तो देखिए यस, ये जो मैंने आप सबको बताया कि ये जो 10,000 से लेकर वापस 50,000 55,000 के लेवल्स भी मार्केट जो यहाँ पर दिखा सकता है, क्या ये एक बुल रैली नहीं है? ऑफ कोर्स एक शॉर्ट टर्म बुल रैली है। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑल टाइम हाई ब्रेक हो जाएगा जैसे हर बारी होता है, लेकिन इस बारी आई विल बी बुलिश फॉर सम टाइम, राइट। ये जो बी वेव ऊपर की तरफ जाती है मैं उसमें बुलिश रहूंगा, लेकिन मैं इतना बुलिश नहीं रहूंगा कि यहां पर ऑल टाइम हाई ब्रेक हो जाए, राइट। वैसी बुलिशनेस नहीं होगी। अभी आप सब लोगों को एक चीज और दिखाता हूं। देखिए इस बार तो मार्केट 38% के भी नीचे आया है ना, लेकिन अगर हम प्रीवियस साइकिल्स को अगर हम देखेंगे यहाँ पर फिबोनाची के हिसाब से, तो उसमें तो वो भी चीजें आपको नजर नहीं आएंगी। देखिए यहाँ पर मार्केट किस तरीके से मार्केट जो चलता है। यहाँ पर अगर मैं 100 लगाऊं नीचे की तरफ, ऊपर लगाऊं यहाँ पर 0, तो उस कंडीशन में आपको नजर आएगा कि देखिए जो मार्केट में जो ये जो यहाँ पर इस समय पर जो रैली थी, जो कि बेसिकली 2018-2019 में जो बॉटम बना था, उस समय पर ये जो रैली थी उसमें सिर्फ और सिर्फ 38% का करेक्शन था। कहने को तो वो करेक्शन 70% प्लस 75% प्लस था, लेकिन फिबोनाची स्केल के ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची, वो भी लॉगरिदमिक स्केल के ऊपर अगर हम लगाएंगे तो हमको नजर आएगा कि सिर्फ 38% का रिट्रेसमेंट था। दिस इज नथिंग। और उसी चीज को लेकर ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। और अगर हम उससे प्रीवियस अगर साइकिल पर अगर जाएं तो हम यहाँ पर अगर लगाएं अगर फिबोनाची, तो हमको नजर आएगा कि इट वाज जस्ट 23% 30%। हालांकि ये अगर मैं पूरी की पूरी अगर मैं ये गिरावट अगर कैलकुलेट करूंगा इट वाज मोर देन 75%, राइट। लेकिन स्टिल यहाँ पर ये जो लॉगरिदमिक स्केल है और जो फिबोनाची का जो लेवल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, इंपॉर्टेंस रखता है एक्चुअली। और यहाँ पर हमको क्लियरली ये चीज समझ में आ रही है कि बिना लॉगरिदमिक के अगर हम इस चार्ट को देखेंगे, बीटीसी के चार्ट को, तो दिस इज नॉट फेयर। हमको बीटीसी के चार्ट को लॉगरिदमिक स्केल से देखना होगा, तभी हमको यहाँ पर पूरी की पूरी ग्रोथ स्टडी समझ में आती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर 1 2 3 4
5, राइट। ये 5 वेव्स कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पर ए बी सी करेक्शन बनता है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि देखिए ए वेव डाउन, बी वेव अप एंड देन सी वेव डाउन। दिस वाज द एग्जैक्ट थिंग जो कि मैं आप सब लोगों से बहुत पहले से भी डिस्कशन करते हुए आ रहा हूं। लेकिन ये जो लॉगरिदमिक स्केल वाली बात है ये शायद आप सब लोगों के लिए नहीं होगी, और यहाँ पर ये जो सिचुएशन है ये एक बेटर पिक्चर प्रोवाइड कर रहा है हमको, जो कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर मैं लॉगरिदमिक अगर मैं यहाँ पर हटा दूं तो देखिए नीचे तो एकदम चार्ट एकदम फ्लैट हो जाएगा, पीछे का कुछ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर हमको ये चीज समझना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अभी यहाँ पर चलते हैं थोड़ा सा इथेरियम के चार्ट के ऊपर। इथेरियम के चार्ट के ऊपर आपको एक चीज जो है वो दिखाना चाहूंगा मैं। इथेरियम के चार्ट के ऊपर भी मैं ऑलरेडी लॉगरिदमिक स्केल को मैं चेक कर चुका हूं। कोशिश कीजिएगा कि इस बारी अब आप लॉगरिदमिक स्केल लगाकर चेक कीजिएगा और यहाँ पर देखिएगा कि कहाँ पर एक्चुअली में 50% रिट्रेसमेंट बैठता है लॉगरिदमिक स्केल से। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मली देखूंगा तो ये ऑलरेडी जो है वो 70% प्लस जो है गिर चुका है। लेकिन अगर आप लॉगरिदमिक स्केल पर जाकर फिबोनाची लगाएंगे तो आपको पिक्चर कुछ और ही नजर आएगी। उसके हिसाब से मैं ऑलरेडी टारगेट निकाल चुका हूं, मैं आप सब लोगों के साथ शेयर भी करूंगा अभी। तो देखिए यहाँ पर जो मार्केट है इसमें अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि मार्केट ने यहाँ पर ये जो लो बनाया था समवेयर अराउंड 1730 के आसपास का, उस लो को यहाँ पर अभी ब्रेक कर चुका है। यहाँ पर इथेरियम, राइट। ऑलरेडी लोअर लोज बन रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लोअर हाइस एंड लोअर लोज की जो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो यहाँ पर चल रही है, देख सकते हैं आप। तो ये जो सिचुएशन है दिस इज बेरिश, राइट, दिस इज नॉट बुलिश। और इसमें भी हमको कुछ चीजें नजर आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पर ये अगर मैं एलियट वेव के हिसाब से देखूं, देखिए ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट के अंदर जो डाउनवर्ड साइड है उसके अंदर आप देखेंगे अगर तो देखिए यहाँ पर 1 2 राइट 3 4 और देन 5, राइट। कुछ इस तरीके से यहाँ पर 5 की सिचुएशन जो है वो बनती है। और ये सिचुएशन यहाँ पर जो है ए वेव यहाँ पर कंप्लीट कर देगी। जो यहाँ पर करेक्शन में सबसे पहले ए होता है, फिर उसके बाद बी होता है, फिर उसके बाद सी होता है, राइट। कुछ इस तरीके से तो ये ए वेव यहाँ पर कंप्लीट कर देगी, देन बी, देन सी, राइट। कुछ इस तरीके से चीजें चलेंगी। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो 5वीं वेव है, जो 5th वेव जो यहाँ पर नीचे की तरफ आएगी, जो ए की जो सब वेव होगी 5th वेव, राइट, वो चीज चलेगी। और यहाँ पर अगर हम एक चीज देखेंगे जो 5th वेव जो यहाँ पर चलेगी उसके अंदर भी कुछ सब वेव्स होंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि ये तो वीकली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम पर आकर हमको चीजें देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हम जो क्लियरली देख सकते हैं, ये चीज मैं ऑलरेडी ट्विटर पर भी पोस्ट कर चुका हूँ कि देखिए फर्स्ट वेव डाउन, सेकेंड वेव अप, देन थर्ड वेव डाउन, देन फोर्थ वेव अप एंड देन 5th वेव डाउन, राइट। कुछ इस तरीके से सिचुएशन जो बनती है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिचुएशन बन के एंड देन मार्केट में जो है हमको चीजें जो है वो समझ में आएंगी। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे भाई इस वाली वेव को क्यों नहीं काउंट किया, तो इसको मैं ऑलरेडी काउंट कर चुका हूँ। जैसे कि मैंने आपको बीटीसी के चार्ट के ऊपर बताया वैसे ही यहाँ पर भी देखिए 1 2 फिर उसके बाद 3 4 5, राइट। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर सब वेव्स को ऑलरेडी काउंट कर चुका हूँ। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे पास क्रिस्टल क्लियर है कि मार्केट की सिचुएशन तो देखो जी यहाँ पर क्लियरली बेरिश है अनटिल एंड अनलेस अब यहाँ पर इथेरियम 1930 जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है 1930 का, इसको ब्रेक कर कर मार्केट ऊपर ना चला जाए। 1930 को ब्रेक कर कर जब तक मार्केट ऊपर ना चला जाए तब तक यहां पर हम बुलिश नहीं हो सकते इथेरियम के चार्ट के ऊपर। इट इज क्लियर कि यहाँ पर इथेरियम जो हमको यहाँ पर डाउनवर्ड चीजें दिखा रहा है। ओवरऑल जो सिचुएशन है वो बेरिश हो चुकी है। सिचुएशन के साथ साथ अगर मैं बात करूं जो यहाँ पर मार्केट के अंदर जिस लेवल के फंड्स हैं वो भी यहाँ पर बेरिश हो चुके हैं। मार्केट ओवरऑल जो सिनेरियो है वो यहाँ पर बेरिश सिचुएशन है। फंड्स बन रहे हैं बहुत ज्यादा बाइनांस को लेकर। उसके अलावा 40 ऐसे कॉइन्स जिसको बाइनांस यूएस ने डीलिस्ट कर दिया। और ऐसी जो सिचुएशन है ये सिचुएशन क्लियरली बता रही है कि यहाँ पर मार्केट में गिरावट आ सकती है और बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। इन सब चीजों के लिए हमको रेडी रहना चाहिए। मेरे हिसाब से जो इथेरियम का नीचे का टारगेट होना चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन आप खुद जाकर चेक कीजिएगा फिबोनाची को आप लॉगरिदमिक स्केल पर, आपका जो स्केल है वो भी लॉगरिदमिक होना चाहिए और फिबोनाची भी लॉगरिदमिक होना चाहिए। उसके हिसाब से अगर आप 50% रिट्रेसमेंट अगर आप काउंट करेंगे इट विल बी समवेयर अराउंड $650, राइट। वहां तक मार्केट जो है वो फिसल सकता है। इथेरियम का लेवल जो है वो $650 के आसपास के लेवल्स तक फिसल सकता है। इन सब चीजों को आप थोड़ा सा चेक कीजिएगा। ऑफ कोर्स अपनी एनालिसिस और अपना सारा रिसर्च जो है वो भी जरूर पोस्ट कीजिएगा कमेंट के अंदर कि क्या कुछ आपको लगता है कि क्या मार्केट यहाँ से बुलिश लगता है आपको, क्या यहाँ पर सिचुएशन बुलिश लगती है। मुझे तो बुलिश नहीं लगती, मैं यहाँ पर बेरिश हूँ। हाँ एक चीज और बता दें कि यहाँ पर
कल जो है यहाँ पर सीपीआई डेटा निकल कर आएगा, तो सीपीआई डेटा में यहाँ पर काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं कि सीपीआई डेटा कैसा निकल कर आता है, क्या इन्फ्लेशन अभी बढ़ी या इन्फ्लेशन जो है यहाँ पर और नीचे की तरफ आ गई। पिछली बारी जो इन्फ्लेशन थी वो था 4.9% और इस बारी जो एक्सपेक्टेड है वो है 4.1%, राइट। अगर एज पर एक्सपेक्टेशन जाते हैं तो उस कंडीशन में इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगी और यहां पर देखा जाएगा कि उसके बाद फेड किस तरीके से रेट को यहां पर इंक्रीज करता है, क्योंकि परसों ही यहां पर फेड के रेट इंक्रीज की जो यहां पर अनाउंसमेंट आनी है। तो यहां पर परसों जब यहां पर इंटरेस्ट रेट की इंक्रीज की जो यहां पर अनाउंसमेंट आएगी, जो लास्ट टाइम तक जो यहां पर हमने देखा था कि यहां पर जो फेड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया था वो था 5.25 और इस बार यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो यहाँ पर जो बेसिकली जो लोग रिसर्च करते हैं बड़ी बड़ी, राइट, और साथ ही साथ जो मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस है उसके हिसाब से यहाँ पर जो है बनता है कि 5.25 ही रहना चाहिए। लेकिन अगर बाय चांस यहाँ पर फेड ने सिर्फ और सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट्स भी इंक्रीज कर दिया इस बारी, क्योंकि वो अगेंस्ट दी एक्सपेक्टेशंस हो जाएगा, तो उस कंडीशन में मार्केट एकदम से नीचे की तरफ आ सकता है। और अगर एज एक्सपेक्टेड जीरो रहा तो जो चार्ट्स के ऊपर है वही चीजें होने वाली हैं, उसके अंदर कहीं ऐसा ना समझ लें कि नहीं जीरो हो गया तो उस कंडीशन में मार्केट पंप हो जाएगा। नो, दैट विल नॉट बी द केस। जब भी एज एक्सपेक्टेड मार्केट होता है, जब भी फेड जो है वो एज एक्सपेक्टेड करता है, तो जो चार्ट के ऊपर दिख रहा होता है मार्केट सिर्फ उसी चीज को फॉलो कर लेता है, दैट्स इट। हाँ, अगर मार्केट रेट कट कर दे तो उस कंडीशन में फिर पिवट हो जाएगा, और अगर पिवट कर गया मार्केट तो मैंने आपको प्रीवियस एक वीडियो के अंदर दिखा हुआ है कि जब भी मार्केट में फेड पिवट करता है तो भी मार्केट गिरता है। तो ऐसी सिचुएशन में देयर इज नो चांस कि मार्केट जो है वो एक्चुअली में ऊपर की तरफ चला जाए, बहुत कम चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए, मार्केट नीचे की तरफ गिर सकता है। तो दिस इज द सिनेरियो जो कि बहुत हद तक पॉसिबल है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।